आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हिंदी और इंग्लिश MIL सब्जेक्ट है BA प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसमें हिंदी A, हिंदी B, हिंदी C और इंग्लिश MIL के अंदर जो इंग्लिश A, B, C या जितने भी लेवल की इंग्लिश आपको पढ़ाई जानी है कॉलेज के अंदर, पूरा सिलेबस आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने BA प्रोग्राम की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सिर्फ हिंदी A का मैं आपको सिलेबस बता पाया था और इंग्लिश का जो मतलब पहला जो मतलब लेवल की इंग्लिश होती है उसका सिलेबस आपको बता पाया था। तो मैंने आपको कहा था कि MIL सब्जेक्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इस वीडियो में MIL सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश की पूरी पूरी सिलेबस की डिटेल की वीडियो ये होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की ये जो वीडियो है ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों आपको मैंने कहा था कि BA प्रोग्राम में MIL का सब्जेक्ट होता है और MIL में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मतलब तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के पास इंग्लिश होती है या हिंदी होती है, तो दोनों का आज मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के सिलेबस से। तो हिंदी ए जो है, जो सबसे पहले आपको MIL में पढ़ना पड़ता है, जो वो है हिंदी ए है। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी ए मिलती है उनके BA प्रोग्राम में। और इसका जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो होता है कि हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी का। तो इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है। जो पहली यूनिट है उसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं को उद्भव और विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा का परिचय और विकास, और राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, और हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, मध्यकाल, इसका मतलब एक सामान्य परिचय पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं ये हिंदी MIL आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, और आपको मैं पूरा सिलेबस अच्छे से करवा दूंगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। और हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, ये भी सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। और बात की जाए यूनिट 3 के अंदर जो कविताओं के लिए है, इसमें कबीर के बारे में पढ़ना है आपको, कबीर की कविता जो मतलब दोहा होगा, और भूषण, बिहारी। ठीक है, ये सब कवियों के नाम हैं। और आधुनिक कविताओं के अंदर आपको जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़नी है, हिमाद्री तुंगसिंह, नागार्जुन को जो मतलब नागार्जुन की जो कविता है बादल को घिरते देखा है वो पढ़नी है, रघुवीर सहाय की कविता है कला क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो ये आपकी हिंदी ए हो गई। और आपको बता दूं इसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। बुक शॉप पे जाके आपको सिंपली ये कह देना है कि हमको BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिंदी ए की बुक चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसकी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम हिंदी B में देखते हैं। हिंदी भी जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 10th तक हिंदी पढ़ी है उनके लिए हिंदी B MIL है, और इसका भी सब्जेक्ट नेम जो होता है वो हिंदी भाषा और साहित्य ही होता है। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं अंदर से। तो जो पहली यूनिट होगी उसके अंदर आपको पढ़ना है आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय, और हिंदी भाषा का विकास, इसका सामान्य परिचय, और हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और मध्यकाल का संक्षिप्त परिचय मतलब थोड़ा सा, और हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, इसका भी संक्षिप्त परिचय मतलब थोड़ा सा। और बात की जाए कविताओं की तो भक्ति काल की कविताएं आपको पढ़नी है कबीर की। ठीक है, और तुलसी की पढ़नी है आपको। ठीक है, तुलसीदास की। और बिहारी की पढ़नी है, घनानंद की कविताएं पढ़नी है आपको। और आधुनिक कविता के अंदर आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की बालिका का परिचय कविता पढ़नी है। तो ये हिंदी B हो गया। इसकी भी बुक्स आपको हिंदी A की तरह ही बुक शॉप पर बहुत सारी अवेलेबल होंगी, तो आप इसको ले सकते हो जाके। और मैं आपको बता दूं, और हिंदी आपको मैं MIL करवा भी दूंगा। अगर आप बुक्स महंगी हैं या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको बता दूं, आपको मैं पूरा यहाँ पर हिंदी MIL का करवाने भी वाला हूँ पूरा नोट्स के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हिंदी C के अंदर देखते हैं क्या है कि जिन मतलब जिन्होंने कम लेवल तक हिंदी पढ़ी होती है 8th क्लास तक या कुछ इसके आसपास, तो उनको हिंदी C पढ़ाई जाती है। और इसका भी सब्जेक्ट नेम हिंदी भाषा और साहित्य ही है। और इसमें जो पढ़ाया जाएगा इकाई 1 के अंदर आपको हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं विकास, और हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी कविता का विकास, आदिकाल और मध्यकाल की सामान्य विशेषताएं कुछ नॉर्मल सी, और हिंदी कविता का विकास में आधुनिक काल के अंदर इसकी सामान्य विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी। यूनिट 2 के अंदर जो है आपको भक्ति काल की हिंदी कविताएं पढ़ाई जाएगी, जैसे कबीर की होगी, और सूरदास की कविताएं होंगी आपको देखने को मिलेंगी, बिहारी की कविताएं देखने को मिल जाएंगी, और घनानंद की कविता आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें अगर आधुनिक के अंदर, जो आधुनिक कविताओं में आपको मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो ना निराश करो, ये कविता आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सिलेबस में। और सुमित्रा नंदन पंत की आह धरती कितना देती है, ये आपको
यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैंने हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी तीनों के लिए आपको सिलेबस बता दिया है। और आपको बता दूं कि जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होंगी बुक शॉप पे, या आपको बता दूं कि एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं जल्दी ही, जो मैं डीयू की बुक्स पे बनाऊंगा कि आपको बुक्स कहाँ से लेनी चाहिए, क्या आपको शॉप पे जाना चाहिए या कोई और भी तरीका है बुक्स जो है उसको अरेंज करने का। तो अभी आपको, अभी के लिए अगर आपके आसपास कोई बुक शॉप है, अगर आप चाहते हो लेना, अगर आपको थोड़ा जल्दबाजी है अभी तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमें देखना है वो है इंग्लिश एमआईएल। ठीक है, इंग्लिश एमआईएल के बारे में अब हम देखेंगे और किस तरीके से इंग्लिश एमआईएल में आपको कितने लेवल की इंग्लिश पढ़ने को मिलती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको ये बता दूं, जो पहले इंग्लिश एमआईएल को इंग्लिश ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश सी के नाम से पढ़ा जाता था, पर अब इसको रिनेम कर दिया गया है। अब इसका नया नाम है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो इन 3 लेवल पर इसको पढ़ा जाएगा। सबसे टॉप लेवल का जो होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। उसके बाद जो बी लेवल पे आएगा वो होगा इंग्लिश फ्लुएंसी, और इंग्लिश सी जो होगा वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नाम से ये जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे टॉप लेवल का है, जो इंग्लिश ए के नाम से पहले जाना जाता था, वो है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो इसमें जो पहली यूनिट होगी वो होगी अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट। ठीक है, जिसमें आपको मतलब जो डेली के हमारे टेक्स्ट वगैरह होते हैं उनको मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे उनकी राइटिंग करनी है, और उन सब की पूरी स्किल्स बताई जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 जो होगी वो होगी अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। तो जो ड्रामा होता है नाटक, उसमें कैसे डायलॉग लिखे जाते हैं, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और ये सब मतलब आपको ड्रामा के बारे में पूरा समझाया जाएगा इसमें। और जो यूनिट 3 होगी वो होगी अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। पोइट्री के बारे में, उसकी राइम्स और जितना भी कुछ होता है पोइट्री के अंदर, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिर जो यूनिट 4 होगी उसमें अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। फिक्शन के बारे में आपको पूरा ढंग से बताया जाएगा, जो स्टोरीज होती हैं उनकी थीम्स, उनके प्लॉट, स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। और यूनिट 5 के अंदर आपको क्रिएटिंग योर ऑन वॉइस, इसके अंदर आपको जो है मतलब ये यूनिट आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 5 यूनिट होंगी। अब जो दूसरा लेवल होता है इंग्लिश पढ़ने का वो होता है इंग्लिश फ्लुएंसी। आप इसको इंग्लिश बी भी समझ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी, इसके अंदर क्या होता है कि यूनिट 1 जो होगी उसमें नोट मेकिंग, नाउन, वर्ब, आर्टिकल, ठीक है, ये सब होने वाला है। यूनिट 2 जो होगी उसके अंदर आपकी डायरी, ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 3 के अंदर आपको सीवी, ठीक है, जो आपको रिज्यूमे बनवाया जाता है, ये सब आपको, और जॉब एप्लीकेशन, ये सब पढ़ाया जाएगा। और यूनिट 4 के अंदर जो है एफआईआर कैसे फिल की जाती है, आरटीआई कैसे रिक्वेस्ट की जाती है, कंप्लेंट, ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। और यूनिट 5 के अंदर आपको बुक का रिव्यू कैसे लिखा जाता है, फिल्म का रिव्यू कैसे लिखा जाता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। और अब जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश का तीसरा लेवल है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये देखते हैं। तो यूनिट 1 में आपको रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जाएगा, जो हम अनसीन पैसेजेस जो हम देख के सॉल्व करते हैं। और लर्निंग अबाउट वर्ड्स, आपको वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, और होमोफोन्स, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। यूनिट 3 के अंदर आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स बताए जाएंगे, ग्रामर के, जिसमें वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, मॉडल, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, ये सब आपको इसमें होने वाला है। यूनिट 4 में राइटिंग स्किल्स होंगी। राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको जितना भी मतलब जो राइटिंग सेक्शन होता है उसका मतलब कुछ कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। और 5वीं यूनिट में आपको कन्वर्जिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, कन्वर्जिंग नाम से ही आपकी यूनिट है। और इस तरीके से आपकी ये 5 यूनिट इसकी होने वाली है। तो मैंने आपको इंग्लिश एमआईएल का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, हिंदी का बता दिया, हिंदी ए बी सी, और इंग्लिश में भी जो होता है 3 लेवल तक आपको बता दिया है। तो आपको बता दूं हिंदी एमआईएल आपको मैं खुद पढ़ाने वाला हूं जल्दी ही। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे कमेंट में अपना रिव्यू बताएं कि आपको फीडबैक में आपको कैसी लगी ये वीडियो। और जल्दी से जल्दी आपको बस बेल आइकन दबा देना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।